जून माह के प्रथम 15 तारीख तक 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का इसमें कवर करेंगे, जो बीपीएससी 72वीं के लिए और बिहार एसआई 78 पोस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जून 2026 में भारत की यात्रा पे आए यूंग मिन आंग किस देश के राष्ट्रपति हैं? ठीक है, तो मूंग यिंग आंग जो है म्यांमार के राष्ट्रपति हैं, जो भारत की यात्रा पे आए थे, राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार भारत के पड़ोसी देश है, जो भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से टच करता है। सबसे ज़्यादा इसका बाउंड्री शेयर अरुणाचल प्रदेश के साथ है, जो सबसे लंबा है। क्वेश्चन में पूछता है सबसे लंबा म्यांमार किस स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आसियान देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, तो प्रथम म्यांमार साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको आसियान बोलते हैं, उसमें भारत के साथ एकमात्र देश जो म्यांमार है, वो उसका भारत के स्थलखंड से उसका साझा होता है। आसियान में टोटल 10 कंट्री है, +1 रिसेंटली ऐड हुआ है, तिमोर। ठीक है, तिमोर लिस्ट ऐड हुआ है। टोटल देखिए, म्यांमार हो गया, फिर वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, लास्ट वाला इधर तिमोर है, तिमोर लिस्ट, जिसे और राजधानी दिल्ली है। ठीक है, टोटल 11 कंट्री है। ठीक है, आसियान में, याद रखिएगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो पहले नरसिम्हा राव के समय पूरब की ओर देखे, यानी कि पूरब की ओर देखे पॉलिसी के अपग्रेडेड वर्जन है, 19 में लाया गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो स्पेशली दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार किस को माना जाता है? म्यांमार को, ईस्ट एक्ट पॉलिसी वाला कंट्री में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। सुमन कल्याणपुरी का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका संबंध क्या है? पार्श्व गायिका है, जो प्लेबैक सिंगिंग है, उससे संबंधित है सुमन कल्याणपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो इसका योग दिवस की थीम क्या है? योगा फॉर हेल्दी एजिंग, मतलब स्वस्थ आयु के लिए योग हो, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। आयुष मंत्रालय जो है मनाया जाता है, पहली बार 2015 में मनाया गया था, जिसको यूएन द्वारा रिकग्नाइज किया गया है 2014 में। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है। महर्षि पतंजलि को योग के रचयिता बोला जाता है, मतलब योग के जनक बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ योगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में है। आयुष मंत्रालय की योग 365 पहल, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि योग 365 पहल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, योग 365 पहल किस मंत्रालय का है? तो आयुष मंत्रालय का है योग 365। बीपीएससी जैसे एग्जाम में इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछते रहता है, तो इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जून 26 में शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान। खेत बचाओ अभियान किस चीज़ से संबंधित है? मिट्टी संरक्षण एवं वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देना, मतलब मिट्टी के कंजर्वेशन के लिए वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का बढ़ावा देने के लिए शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में। ठीक है, खेत बचाओ अभियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। औद्योगिक उत्पादन का नया आधार वर्ष कौन तय किया गया है? 2022 से 23, इस पे अब बेस सारे चीज़ किया जाएगा। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष नया क्या हो गया? 2022 से 23। इंपॉर्टेंट भी ये भी क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुद्रम M सेकेंड जो है किस श्रेणी का मिसाइल है? तो एयर टू सरफेस मिसाइल है, मतलब हवा से ज़मीन पे मारने वाला मिसाइल है, रुद्रम M मिसाइल। देखिए, रुद्रम M मिसाइल है, और ये सक्सेसफुली DRDO द्वारा टेस्ट किया गया है। कहाँ? उड़ीसा के टेस्ट पर। यह भी इंपॉर्टेंट हो, कहाँ पे जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, स्पेशली उड़ीसा के चांदीपुर APJ अब्दुल कलाम बुलेट द्वीप पे ही होता है। ठीक है, इसका DRDO द्वारा ही विकसित किया गया। DRDO के एक रिसर्च थी, उसे बोलते हैं रिसर्च सेंटर इमारत, जिसे हैदराबाद में उसके द्वारा विकसित किया गया, चांदीपुर में इसका परीक्षण किया गया। ठीक है, DRDO प्रयोगशाला का उसका मिसाइल कौन सा प्रयोगशाला में बनाया हुआ है? तो RCI हैदराबाद में। ठीक है, RCI हैदराबाद रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद। ठीक है, DRDO का स्थापना 1958 में हुआ था, डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशंस के, उसका फुल फॉर्म है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इसका बहुत दिन से अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत। कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है इसका। अगला क्वेश्चन है मिशन सेने हजोरी। सेने हजोरी किस चीज़ से संबंधित है? मूंगा रेशम के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, इसका मूंगा रेशम देखिए ऐसे है, असम में पाया जाता है। इसको GI टैग भी मिल चुका है इसका GI टैग। ठीक है, और इसमें 90% भारत का मूंगा रेशम अकेले असम द्वारा उत्पादन किया जाता है, इसे गोल्डन सिल्क भी बोला जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वयोमा इनोवेशन चैलेंज का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संबंध है, मतलब एआई से संबंधित वयोमा इनोवेशन चैलेंज। ठीक है, डिजिटल इंडिया भाषणी, एआई करेंट, कल्पना और वयोमा इनोवेशन चैलेंज शुरू किया गया। ठीक है, देखिए सुनो और सूत्रा, सुनो सूत्रा क्या है? तो सुनो सूत्रा एक बहुभाषी एआई आधारित हैंड हेल्ड डिवाइस है। इसे स्पेशली इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो दिल्ली में आयोजित किया गया था उसमें लॉन्च किया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषणी पहल किस मंत्रालय द्वारा अंतर्गत मतलब कार्य करती है? ठीक है, भाषणी पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत काम करती है। इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे पहले देखिएगा आयुष मंत्रालय जो 365 आयोग 365 चालू किया गया था, वैसे ही भाषणी पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत है? ठीक है, अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, वेब्स ओटीटी जो भारत सरकार का सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, प्रसार भारती द्वारा एकदम इसका किया गया, शुरू किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेब्स ओटीटी। ठीक है, इसका ये पिक्चर देख लीजिए वेब्स ओटीटी का। इसे ओटीटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टोटल 1 करोड़ इसका यूजर्स पंजीकृत हो गया। इसका सरकारी प्लेटफॉर्म है जैसे। ठीक है, जून 2016 जून को पटना में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नया कौन बने हैं? मीनाक्षी मदन रॉय। किसका स्थान लिया है? संगम कुमार साहू के स्थान लिए हैं। संगम कुमार मीनाक्षी मदन रॉय है जो पहले सिक्किम हाई कोर्ट में थे, अब यहाँ पे पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनी है। ये संगम कुमार साहू के स्थान लिए हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नारी शक्ति अधिनियम एक्ट जो केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, लोकसभा राज्य विधानसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए? इसमें टोटल 33% आरक्षण देने की बात की गई जो 2029 से लागू होगी। ठीक है, 33%। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में चालू किया गया था, जिसे अब 10 साल लगभग कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, अभी चर्चा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। ठीक है, ये स्पेशली ट्राइबल स्टूडेंट, ST नॉट SC, ट्राइबल स्टूडेंट के लिए ये बनाया गया एकलव्य मॉडल आवासीय। इसका स्थापना कब हुआ था? 1997-98 में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्राइबल अफेयर के द्वारा इसका अति किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन ऑडिट मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक विनोद राय है जो पूर्व कैग के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, पूर्व कैग के नियंत्रण लेखा परीक्षक रह चुके हैं, उसका राइटर है विनोद राय। व्हेन ऑडिट मैटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजन हुआ? अहमदाबाद में, टोटल वर्ल्ड भर का। तो इसमें भारत मेडल टैली पे टॉप किया, टोटल 114 मेडल, 102 गोल्ड, 9 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, भारत में पहली बार हुआ था अहमदाबाद में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, हाल ही में लगातार तीसरी बार किसने डेनमार्क का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? डेनमार्क का प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन को नियुक्त किया गया, महिला है, और प्रधानमंत्री जी ने जीत पे बधाई भी दिया था। इसकी राजधानी डेनमार्क की कोपेनहेगन। इसी की जो ग्रीनलैंड है उस पर हाल फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अब दावा करने की कितना बार कोशिश किया गया। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? क्रोनर, डेनिश क्रोनर है ना, क्रोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? येदियुरप्पा जी को हटा के DK शिवकुमार तो बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सुभाष सी कश्यप किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन से संबंधित है। ये पद्म भूषण से सम्मानित है डॉक्टर सुभाष कश्यप। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि पद्म भूषण मिल चुका है। ठीक है, हाल ही में विदेशी विश्वविद्यालय का बेंगलुरु में अपना परिसर स्थापित करने की अनुमति मिली है। ठीक है, कौन सी विश्वविद्यालय है? तो लिवरपूल विश्वविद्यालय। ठीक है, लिवरपूल विश्वविद्यालय को बेंगलोर में अपना एक परिसर खोलने की इजाज़त मिली UGC के द्वारा। ठीक है, शोमा रामसर स्थल कौन बना है? सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, सुरहाताल। ठीक है, जो टोटल भारत में कितने हो गए रामसर साइट? 100 हो गए हैं टोटल, 100। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तमिलनाडु में है।
ठीक है। रामसर साइट, जयप्रकाश, सुरहाताल जो कि बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, यूपी में बलिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में देखते हैं रामसर सम्मेलन कब हुआ था। 1971 में हुआ था, ईरान में, वेटलैंड से संबंधित, मतलब आर्द्र भूमि से संबंधित था। लागू 1975 में हुआ। भारत 1982 में इसमें एक तरह से शामिल हुआ, ठीक है। पहला जो है इसका रामसर स्थल चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क था, ठीक है। टोटल 100 हो गया अब तक। सबसे ज़्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। 99वां कौन था, किचन वेटलैंड राजस्थान में था। 58वां भी मिनार वेटलैंड राजस्थान में ही था, ठीक है। 2025 में कितना ग्रोथ रेट था भारत का जीडीपी का, 7.7% इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में गोल्ड पुरस्कार किसे मिला है, तो पंचायती राज मंत्रालय के एक इनिशिएटिव है पंचायत उन्नति सूचकांक, पंचायत उन्नति सूचकांक को ये मिला है स्वर्ण पुरस्कार, ठीक है। ई गवर्नेंस के 2026 का इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेस्ट और बिहार महादलित विकास मिशन के बीच समझौता किस योजना के मजबूत करने के लिए किया गया है, तो ये स्पेशली एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो एसटी के छात्र को जो एकोमोडेशन के साथ साथ पढ़ाई के 6ठी कक्षा से लेकर 12वां कक्षा तक दिया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। एकलव्य वाला इम्पोर्टेंट पहले भी पढ़ा है, जो इसका स्थापना 1997-98 में, जो भी 90 से लेकर 2000 के करीब तक जो भी स्थापना से संबंधित है, बराबर बिहार एसआई के एग्ज़ाम वगैरह में पूछते आ रहा है, ठीक है। पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब किसने जीता, तो ये भारत जीता है। किसे हरा कर, जापान को हरा कर जीता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखा है, भारत ने अंडर 18 जो है जापान को 4-1 से हरा कर मात दिया, ठीक है। अंडर 18 का भारत का हॉकी टीम का कप्तान कौन है, केतन कुशवाहा, और महिला के स्वीटी गुज्जर, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट होता है। साई, जिसे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, 1994 में स्थापना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका मंत्री कौन है, मनसुख मांडविया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो FIH जिसे हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का मुख्यालय कहाँ है, लाजेन स्विट्जरलैंड में, यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नॉर्वे चेस 2026 का खिताब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर प्रगनंदा भारत के ग्रैंड मास्टर है, जो नॉर्वे चेस चैंपियन के विनर बने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैग्नस कार्लसन को हरा कर बने हैं, ठीक है। ये फीडे का स्थापना 1924 में हुआ था, ये भी शायद जर्मनी में इसका मुख्यालय है। UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। UN जेंडर एडवोकेट अवार्ड, ठीक है, इसे किसे मिला है, तो अभिलाषा ब्राक, जो शांति सैनिक UN पीस कीपिंग फोर्स में शामिल थी, मेजर अभिलाषा ब्राक को UN जेंडर एडवोकेट अवार्ड मिला, ये उनकी विषय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैफ वुमेंस चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है। सैफ किस चीज़ से संबंधित, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। भारत ने जीता है, किसे हरा कर, ये भारत ने बांग्लादेश को हरा कर इसे जीता है, सैफ 7 साल बाद। सलीम कुमार, दिवंगत सलीम कुमार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सिनेमा और अभिनय से संबंधित है, एक्टिंग से संबंधित हमेशा पूछता है, उनका पूछ देगा जो सलीम कुमार निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो सिनेमा और अभिनय से, जो स्पेशली मलयालम फिल्म में इनका ज़्यादा उसमें था, एक्टिव थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ नक्सल विरोधी अभियान में वीरता के लिए 2 पुलिस अधिकारियों को शौर्य चक्र प्रदान किया गया है, ठीक है। कौन कौन है वो, लक्ष्मण केवट और रामेश्वर प्रसाद देशमुख, ठीक है, दोनों इंस्पेक्टर। ये देखिए उनका पिक्चर है, लक्ष्मण केवट और रामेश्वर प्रसाद देशमुख। नक्सल अभियान जो हुआ था उसमें ये दोनों ने काफ़ी बहादुरी से सामना किया था उन दोनों का, ठीक है। शौर्य चक्र प्रदान किया गया है उपरोक्त सभी को, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, लक्ष्मण केवट, ये सभी को शौर्य चक्र प्रदान किया गया, ठीक है। आयुष्मान भारत लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना है, तो पश्चिम बंगाल बना, क्योंकि वहाँ पे अब बीजेपी की सरकार हो गई, तो भारत सरकार से संबंधित जो भी योजना है वहाँ पे अब क्रियान्वित हो जाएगी, तो 36वां राज्य बना आयुष्मान भारत लागू करने वाला। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा
उत्तर कोरिया की विजिट किया गया है 7 वर्षों के बाद। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन जो है वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। वहाँ की राजधानी क्या है? प्योंगयांग राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे अधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहे हैं? तो नरेंद्र मोदी, जो जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 4,078 दिन का रिकॉर्ड इनका नाम आ गया, ठीक है। प्रधानमंत्री चाय श्रमिक योजना कौन सा स्टेट द्वारा शुरू किया गया है? तो पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। भारत में चाय बोर्ड कहाँ पे है? कोलकाता में। सबसे अधिक चाय कहाँ पे है, किस राज्य में उत्पादन होता है? तो असम में, ठीक है। सबसे पहला जीआई टैग मिला है दार्जिलिंग का चाय को, जीआई टैग मिला है, ठीक है। चाय अनुसंधान जोरहाट असम में, चाय अनुसंधान, ठीक है। चाय अनुसंधान जोरहाट असम में है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ब्लू वैली क्लस्टर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन और असम का सामूहिक ये इनिशिएटिव है, ठीक है। इसमें क्या है देख लेते हैं। असम में लॉन्च होगा भारत का पहला ब्लू वैली क्लस्टर। भारत और यूरोपीय संघ की बड़ी साझेदारी, असम गुवाहाटी में होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2026 को यूरोप की यात्रा की है। कहाँ कहाँ? फ्रांस और स्लोवाकिया में, ठीक है। फ्रांस और स्लोवाकिया में इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रांस में तो वहाँ पे G7 सम्मेलन हुआ था, ठीक है। वहाँ पे इंडिया इनोवेट्स कार्यक्रम में भाग लिए, ठीक है। G7 में एज ए गेस्ट कंट्री के रूप में वहाँ पे गए थे, ठीक है। G7 में कौन कौन कंट्री है? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। पहले था G8, रूसिया को हटा दिया, अब G7 बना, ठीक है। 1993 के बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री जो स्लोवाकिया की यात्रा की है। स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? ब्रातिस्लावा, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। इंडिया इनोवेट्स कार्यक्रम का शुभारंभ किन देशों के सहयोग से किया गया है? तो ये भारत और फ्रांस के सहयोग से किया गया है, वहाँ ही किए थे नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है। हाल ही में निधन हुए भारती राजा किस क्षेत्र से जुड़े थे? ठीक है, तो इनका भी संबंध किस चीज़ से? सिनेमा से है। ये तमिल सिनेमा से संबंधित है, डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। भारती राजा। अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी में विश्व के नंबर 1 भारतीय खिलाड़ी कौन बने? सृष्टि किरण। सृष्टि किरण जो टेनिस खिलाड़ी है नंबर 1 पे आ गए हैं, ठीक है। 13 अंडर 13 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारतीय प्रसिद्ध निशानेबाज का हाल ही में निधन हो गया, कौन है? ये जसपाल राणा है, जो कि मनु भाकर के कोच भी रह चुके हैं, जो 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती थी ओलंपिक में। जसपाल राणा खुद एक शूटर हैं, ठीक है। ये रहे उनका, भारतीय निशानेबाज के धुरंधर थे, ठीक है। जसपाल राणा का निधन हो गया। ये अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जसपाल राणा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा किस चीज़ से संबंधित है, तो शूटिंग से संबंधित है, और ये कोच भी रह चुके हैं मनु भाकर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में लॉन्च किया गया स्वदेशी AI वीडियो जनरेशन मॉडल, क्या है इसका नाम? वार्या। वार्या क्या है? भारत का स्वदेशी AI वीडियो जनरेशन मॉडल है, ठीक है। इसे कौन लॉन्च किया है, विकसित किया है? इंडिया AI मिशन द्वारा इसे विकसित किया गया, इंपॉर्टेंट है। अवतार AI अनवेल इंडिजीनियस, मतलब स्वदेशी वीडियो AI मॉडल वार्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया AI मिशन के सहयोग से अवतार AI ने भारत के पहला टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन लॉन्च किया है, ठीक है। भाषणी पहल किस मंत्रालय? तो पहले ही पढ़ा है, मेटी रिपीट हो गया ये। हाल ही में लॉन्च किया गया स्वधा वेलनेस वेयर, मतलब एक कपड़ा है, वो पहनने के लिए कौन सा मंत्रालय किया है? खादी का कपड़ा है, खादी एवं ग्राम उद्योग द्वारा स्वधा वेलनेस वेयर कलेक्शन। ये बहुत ही आरामदायक है, इसे पहनकर योग करने में बहुत ही आरामदायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? हाल ही में ड्रोन आधारित डाक सेवा, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू किया गया है डाक विभाग द्वारा। ड्रोन आधारित भारत के डाक सेवा में ड्रोन डिलीवरी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के डाक सेवा की शुरुआत 1954 में किया था डलहौजी द्वारा, जानते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? NDA में पहला महिला कैडेट बैच
का कमीशन हुआ है 2026 में। टोटल कितने महिला कैडेट थी? 17 थी, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एनडीए की मुख्यालय कहाँ है? एनडीए का एकेडमी कहाँ है? पुणे खड़गवासला में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगथियार द यूनिफायर पुस्तक का विमोचन सीपी राधाकृष्णन उप राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री स्लोवाकिया की यात्रा किए थे, तो वहाँ पे ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। द ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस जो फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है। ठीक है, थैंक यू। ये अब इसका सेकेंड पार्ट जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि 16 जून से लेकर 30 जून तक रहेगा। ये बीपीएससी भतरवी में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और बीपीएससी जो दरोगा का एक्साइज पोस्ट 78 पोस्ट वाला है, उसमें भी डायरेक्ट ये पीआईबी जो सरकारी स्रोत है उससे लिया गया है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में छाप देता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।